मारिया झूठ बोलने की हद होती है। मैम इनफ। आपको इसकी तकलीफ नजर नहीं आ रही है? क्या हुआ मम्मी को? पता नहीं लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो होश हो गई थी। आंटी, नगीन भाभी ने मेरी फैमिली को इतना पीछे बिठा दिया। मखमल में लगे डांट की ना इस तरह नुमाइश नहीं की जाती। इन छोटे लोगों का ना यही मसला होता है, जो भी मौका हाथ आता है ना जाने नहीं देते उसे। शादी पर भी दुल्हन को घर पे तैयार करवा ले। अपने तो सारे पैसे बचा लिए इन्होंने, लेकिन मुझे यकीन है कि अब मेरे बेटे के पैसों पर ना इन माँ बेटियों की नजरें। ऐसे घरों की लड़कियां जो होती हैं ना, वो अम्मी लड़की इसलिए फंसाती हैं ताकि उनका रुतबा ऊंचा हो सके। मुझे तो यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे ये लोग। मेरा ख्याल से चलना चाहिए। हमें अब इजाज़त दें। जी ज़रूर। अब मारिया, फरा आ जाओ। शायान, अम्मी का बहुत ख्याल रखना। माँ का ख्याल बेटे नहीं बेटियां रखती है। ससुराल जाकर मैके को भूल मत जाना। सारा ये सेट मुझे मेरी सास ने दिया था, और ये मुझे अजीज भी बहुत है। मैंने सोचा था मैं अपने प्यारे बेटे अली की दुल्हन को दूंगी। अब तुम आ गई हो तो इसे थैंक यू आंटी। अब हानिया बेटा सारा को रूम में ले जाओ, और तारा तुम भी साथ जाओ। ये भी रखो तारा। थैंक यू सो मच माँ। जीते रहो। जाओ। हाँ, ये तुम्हारे लिए। अरे क्या हुआ? सो सॉरी। पता है कि ये मेरी गलती है, मुझे देख लेना चाहिए था उसे। लगी तो नहीं तुम्हें? क्यों गैली, इतनी तो मुझे लगी भी नहीं है जितना आप परेशान हो रहे हैं। हाँ लेकिन मुझे देख लेना चाहिए था ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ पहुंचे, कभी भी कोई परेशानी हो। आपने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। मुझे पूरा यकीन है आपके हर वादे पर और आप पर। मैं उठा ना भाई। मैं अम्मी, अम्मी उठे, आगे खोले अम्मी। अम्मी, अम्मी अभी तो यहाँ नहीं है अम्मी। सारा, मैं कौन? अम्मी मैं आप ही को बुला रही हूँ, लेकिन आप आगे खोले अम्मी।
हेलो, सारा आप ही, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, वो आपको बुला रही है। क्या हुआ मम्मी को? पता नहीं लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बेहोश हो गई थी। तुम शुगर चेक करो और बीपी भी चेक करो फौरन। मैं चेक करती हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाए। मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, परेशान मत हो, हम अभी चलते हैं, चलो। चलो। मैं तुमसे कहकर भी गई थी, फिर भी तुमने लापरवाही की। अभी मैंने अम्मी से कहा था, उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। शुगर चेक की है तुमने? कहा है? नॉर्मल है, मैंने चेक की थी। अभी थोड़ी देर पहले इसने चेक किया। क्या करूं बेटा, आँख खुलते ही तुम्हारा चेहरा देखने की इतनी बुरी आदत है मुझे। शायद इस डर के मारे कि अब तुम्हारा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, मेरी आँख नहीं खुल सकी। अम्मी अब आप इस तरह की बातें करेंगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी ससुराल में? बेटा मैं माँ हूं ना, बस जज्बात में शायद भूल गई। तुम परेशान मत हो। शायान घर पे नहीं था और उसका फोन भी ऑफ था। और इसलिए तुम्हें फोन कर दिया, बगैर किसी से पूछे, मुझसे इजाजत लिए बगैर तुम चली गई। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम इस खानदान की बहू हो? इस घर के कोई तौर तरीके होते हैं। तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा कि लड़कों की जिम्मेदारियां लड़कियों को दे दी जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। समझ आ गई तुम्हें? जी बहुत बदतमीज हो तुम। बातें तो आज तक मैंने अपने भाई बहन की नहीं सुनी, आप तो फिर मेरी नंद है। बहन भाई बहुत सारी बातें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। अच्छा, क्या करेंगी आप? जब करूंगी तो पता चल जाएगा। आप अपने मौके तलाश करती रहें, मैं अपने मौके खुद बनाती हूँ। मारिया, मारिया तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ, मारिया, मारिया तुम्हारा हाथ, ये तुम क्या कर रही हो? बिलाल, 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 मारिया, ये कैसे जला? सैम, आप नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम सोच भी कैसे सकते हो? बिलाल आप लोग खुद सोचे, मैं क्या अपने हाथ खुद जलाऊंगी? मारिया झूठ बोलने की आदत है। सैम, इनफ! आपको इसकी तकलीफ नजर नहीं आ रही है? बजाय इसके कि इसके हाथ पर कोई मरहम लगाए, आप इसे झूठा साबित करने पर लगी हुई है। मुझे आंटी या नगीन भाभी में से किसी को बता के जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती अली। मुझे जैसे ही फराह की कॉल आई, मुझे किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। तो ध्यान रखना चाहिए था। देखो, अगर तुम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगी ना, तो मां को तुमसे बड़ी शिकायतें नहीं होंगी। बहुत तारीफें की हुई है मैंने तुम्हारी उनके सामने। या यूं कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए। आई नो कुछ ज्यादा ही बर्डन डाल रहा हूं तुम पर, लिखो तुम क्या कहो, की नाराजगी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अम्मी का दिल जीतना बहुत मुश्किल होगा। वो समझती है जो लड़की नौकरी के लिए घर से एक बार बाहर चली जाए, फिर वो घर नहीं संभाल सकती। ऐसा नहीं है भाभी, बल्कि वर्किंग वुमेन पे तो दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाने का अच्छा खासा तजुर्बा। मैं आंटी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दूंगी। अब सीमा नहीं आई आज? क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? ये मेरी बहन मारिया की नंद है। ओह वाह, क्या इत्तेफाक है। अच्छा, मैं टेस्ट पे पेमेंट कराती हूँ।
आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। जिसकी मारिया जैसी भाभी हो उसका डिस्टर्ब होना तो बनता ही है। बहुत बड़ी गलती करती विलाल की बात मानकर। चलो कोई बात नहीं, इंसान गलतियां करता है फिर उन्हीं से सीखता है, फिर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। मारिया काफी इमेच्योर है, मैं उसे समझाऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे उसे समझाने से वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी तो शायद तुम भी अपनी बहन को अच्छी तरह नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। ये आप दोनों बहनें बातें करें, मैं ज़रा अपने कॉलेज फ्रेंड से मिल के आता हूँ। इतनी देर कर दी तुम लोगों ने आने में, और मारिया तो मेरे ख्याल में अभी तक नहीं आई। मैंने कॉल की थी, आने वाली हूँ। अम्मी कहाँ है, नज़र क्यों नहीं आ रही? अम्मी बिल्कुल पीछे वाली टेबल्स पर है। इतना पीछे क्यों बैठी हैं? बेटा आपको निखत बुला रही है। आंटी, नगीन भाभी ने मेरी फैमिली को इतना पीछे बिठा दिया। नगीन से मैंने कहा था उन्हें पीछे बिठाने के लिए। मखमल में लगे डांट की ना इस तरह नुमाइश नहीं की जाती, जितना मुमकिन है उसे छुपाया जाता है। बस यूँ समझो कि हमने अपनी इज्जत का भरम भी तो रखना है। मिला सब ठीक, बहुत खुश है। आंटी तो बहुत इशरार कर रही है खानदान वालों से मिलने के लिए। इन छोटे लोगों का ना यही मसला होता है, जो भी मौका हाथ आता है ना जाने नहीं देते उसे। तुम ऐसा करो कि जरीन से मिला दो, या चलो आओ देखते हैं ना। क्या हुआ? Is everything okay? ठीक हो तुम? कुछ नहीं हुआ। अरे अब ऐसे क्यों